हमेशा सोचते हैं कि लेट्स ट्राई टू मेक अ गुड सॉन्ग रादर देन मेकिंग अ हिट सॉन्ग. गुड सॉन्ग ऑलवेज बिकम्स अ हिट. हिट में कोशिश करते हैं तो कभी मिस हो जाता है वो. तो मैं एक्चुअली बहुत खुश नसीब हूँ दैट मुझे ऐसा मौका मिला. बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि गज़ल पे काम करें एक अच्छी. तो बहुत खुशी हुई जब मैंने प्रतिभा का जो मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक. और जाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तब आई हैव टू लाइक इट. बट ये जो जॉनर है ना वो मैं बहुत इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है. और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस गज़ल्स बनाने का. और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सीन सिचुएशंस आते हैं. इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती है ऑनेस्टली. और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी देयर इज़ वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूज़िक. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सूफी स्कोर एंड प्रतिभा टू हैव दिस. इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोजर में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है. सो थैंकफुल फॉर दैट. ऐसी कॉम्पोजिशंस ऐसा सेटअप ऐसे गाने आपने कहा बहुत रेयर है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स टुडे बिकॉज़ गज़ल is almost in a newer manner is a rarity. ये मैं नहीं मानता हूँ. ये चीज़ जो है ना, ये जॉनर जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा. I mean from you can see from Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab to Mehdi Hasan to from Ghulam Ali ji to Jagjit ji. It's a tradition and now beautifully जो ये टॉर्च बेरर्स है वो प्रतिभा है, पृथ्वी है, जाजिम है, ये लोग. और मैं जो आर्टिस्ट का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ. बट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट. ये गज़ल जो ऐसा जॉनर है ना वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा. इसमें पोइट्री का बड़ा वो है, बहुत बड़ा हिस्सा है. गज़ल मेनली it's centered around words and poetry and that leads to the question to Turaz. नेचुरल लगता है. लिरिक्स है बहुत मीनिंगफुल है एंड ऑब्वियसली द टाइटल इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव. सो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया और सलीम भाई ने बात की कि गज़ल नहीं होती. गज़ल कहाँ नहीं होती. हमने बेचारी को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कुछ टिपिकल चीज़ है. हर गाने में गज़ल होती. जिस गाने में ख्याल है उसमें शायरी है, जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है, वो सिंगिंग है, वो जो सूफीज़ में होता है वो हर गानों में होता है. तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया. ये बहुत अच्छी बात नहीं है. और गज़ल हमेशा से रही, जैसा सलीम भाई ने कहा है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है. अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं. गज़ल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे कोई बदबू आएगी या कोई चीज़ ख़राब लगेगी. गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है. अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है, फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है, लड़की खूबसूरत है वो गज़ल है, धुन खूबसूरत है वो गज़ल है. सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है. और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है, ना फिर वो म्यूज़िक है, ना फिर वो लड़की है, ना फिर वो लड़का है, ना कोई फिल्म है, कुछ भी नहीं. तो खूबसूरती का नाम गज़ल है. गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है. इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं. और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पे काम किया. और प्रतिभा जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाया. सर आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया और मैं खुश हूँ इससे. और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम है. वो हर दौर में रही हैं और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है. इसलिए सदियों से ये ख़त्म ही नहीं हो रही है. तो इसका मतलब इसमें दम है. सो वेल सेड. क्या बात है. वेल सेड. डायरेक्टेड वीडियो इट्स गॉट द एलिमेंट व्हिच इज वेरी नोवेल. और आपने कहा बहुत डिफिकल्ट रहा आपके लिए, चैलेंजिंग रहा जब आपने टाइटल और लिरिक्स सुने थे. तो पूरी जर्नी कैसी रही? वेल सबसे पहले तो जैसे गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप, मुजरा, ये थोड़ा सा एक देखा गया है. बॉलीवुड में भी देखा गया है, जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है, मोर वीडियोस में. तो इसको मैं कुछ बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, इट्स मल्टीलिंग्विस्ट. तो इसलिए सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए, कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ
ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डेप्थ of the composition, the words, the gravity of the whole song. I wanted to maintain that and not make some fancy kind of video, you know. So it was very challenging for, I think Pratibha also did a very controlled performance in this video. It controlled the emotion. कभी कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. If you're sad, you know, you do a lot of things today nowadays. It's a trend, hysteric, you get hysteric. But इस subtle way में control करके flat expression, flat face रख के उसको project करना आँखों से naturally that is commendable, and I think she did a fantastic job and made everybody's life easy on the set. Absolutely. So I think the due credits to honestly the song, the composition, the lyrics, the singing, सेम विद the द performance. स्टूडियो में जिस तरह से प्रतिभा Yeah. ने इसको इतनी आसानी से गाया है. कॉम्पोजिशन इतनी वैसे आसान है ही नहीं, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं. But the way she sings it, it's very effortless. Yeah. गायकी इतनी मतलब शी सो तैयार दैट वो कुछ भी जब गाती है तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है. सो दैट इज ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है. Lovely today, and Thank you. you are looking good even in the song as always. कितना challenging रहा गाना फिर feature करना, and the emotions that you have to obviously get them out also, because it's a double responsibility. So First of all, I missed out on 2-3 names earlier. I'd like to mention them. Very, very integral part of the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And Deepak ji के वो एकदम साथ में डटे रहते हैं. So Deepak जी and Gaurav जी ने साथ में इसको मिलकर प्रोड्यूस किया. गौरव ने दीपक जी को डेफिनेटली उनके साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, and it was definitely Deepak ji's idea and his vision. Also then there is Prashant in this ghazal. हमारे बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं. And then entire Seven Heaven studio team. राज could not be here. राज ने मुझे रिकॉर्ड किया था सलीम भाई के स्टूडियो में. So after all, yes, also Purbain ji could not be here. He played the sitar, and then Naveen ji who played the flute. So everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. जैसे ये मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि इतने आसानी से गाया, it was not so easy for me. लेकिन एक चीज़ ये है कि सलीम भाई आपको इतना फ्री छोड़ देते हैं गाने के वक्त कि वो he lets you do your own things. He just makes you listen to the song. आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग नाउ. सो इन्होंने मुझे ऐसा अपना गाना बनाने दिया पहले. ही मेड मी हियर द कॉम्पोजिशन, ही मेड मी, आप मुझे याद है इन्होंने मुझे हम करके ट्यून मुझे फ़ोन पे सुनाई थी और मुझे स्केल पूछा था कि ये सही है. मैंने इनको एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा ऊंचा लग रहा है, तो ही सेड दैट एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव्ड इन इट. आपने बोला था कि स्केल पता है क्या होता है, यहाँ होता है. If you don't think about the scale, you will do it. I think I did it. It's I think just here because इतना अच्छे से इतना effortlessly हो गया because I could feel it. It's my song. इन्होंने मुझे अपना गाना बना लेने दिया और उस तरह से मैंने कोशिश की and it came out really well. उसके बाद में वीडियो के बारे में मैं बार बता चुकी हूँ कि अभी भी हर बार कैमरे के सामने जाती हूँ तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस, लेकिन इस गाने में जैसे कि सर ने बोला है कि सटल फेस रखकर, क्योंकि ये बहुत मंझे हुए एक्टर्स कर सकते हैं और मैं तो कभी सीखी भी नहीं हूँ और 2 ही म्यूजिकल्स में एक काम किया है आज तक, एक मुगल आज़म और एक उमराव जाना था. तो उसमें से जितना मैंने सीखा है उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुछ कोशिश की है करने की. एंड आई थिंक सर, थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग and guiding. Great job. Thank you, Parul. Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर टू मैडम. सलीम सुलेमान जी मेरे बरसों से दोस्त हैं और इनके हर इवेंट, फिल्म और सीरियल और अवार्ड का मैं हिस्सा हूँ, टीवी शो का हिस्सा हूँ.
और मैडम का भी बहुत फिल्मों के गाने के होर्डिंग्स मैंने लगाए हैं और बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा इन्होंने एल्बम, इनके साथ मैंने प्रोमो देखे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा इनका Thank you. दोनों जन का नेचर है, इसलिए मेरे को आज बहुत अर्जेंट काम था, छोड़ के मैं आज आया। Very sweet of you. Thank you, Yogesh ji. बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।